बताइए क्या करा था अभी आपने, बताइए क्या आंसर लगा। क्लोरोबेंजीन। फिनॉल प्लस PCl5। देखिए ऐसा है कि इसमें अधिकतर बच्चे यही कहते हैं आंसर क्लोरोबेंजीन, इसमें क्वेश्चन की जी बात नहीं है। और आप सर, जानते हैं POCl3 क्या क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेगा? वही। मेजोरिटी इज ऑलवेज इनकरेक्ट। आप ये भी जानते, तभी आप जानते हैं कि जो है मतलब मैंने क्या कहा, मेजोरिटी हमेशा गलत होती है। और इसमें मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना शुरू करिए। नन ऑफ द अबव। हाँ अब नहीं नहीं सुनिए, क्लोरोबेंजीन अनडाउटली बनता है, ये एक माइनर प्रोडक्ट है। अब यहां सुनिएगा, यहां बना फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड जो एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है और फिनॉल को अटैक करता है। देखना फिनॉल को मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखना इस फिनॉल को, यस सर। यस सर। वो फिनॉल को अटैक कर, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। हाँ, और फिनॉल को जब वो अटैक करेगा तो आप देखें क्या बनेगा, HCl का लॉस हो जाएगा सब जगह से, PH3PO4। और क्या बनेगा भाई, P डबल बॉन्ड OPH, OPH। अब मैं एक बच्चे से सवाल पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। निष्ठा, हाँ सर। अभी मैं देखो एक, मैं ना कुछ मिलती जुलती कुछ बातें करूंगा, अगर आपके दिमाग में उस चीज की इमेज बनती है तो बताइएगा, है ना, इस टाइप की चीज का। सुनिएगा, ये जो मैं पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट आपको दिख गया होगा, ये फॉस्फेट वाली कैटेगरी आ रही है। एक्चुअली ये ऐसे है ना, देखना ध्यान से देखो, यस सर। हाँ सर। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, क्या बोला बेटा मैंने नाम इसका, ट्राइफेनाइल ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। फॉस्फेट इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या कुछ ऐसा ही कुछ मैंने कुछ नाम पूछा होगा और वो चीज क्लोरोफॉर्म में कहीं आई थी, सोच के बता। कार्बोनेट के लिए था। बोलो बोलो। कुछ ऐसी मिलती जुलती। कार्बोनेट था। जब मिलाते हैं इथेनॉल मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म के अंदर। अच्छा वहां भी नेम का प्रिडिक्शन आसानी से होता है, डाइथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस कंपाउंड बनाते थे फॉस्जीन से। यस यस सर। सर। ये वैसे ही कुछ मिलता जुलता है ना, एग्जाम में धोखा देता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डबल स्टार दिया था। मेजर प्रोडक्ट लिखिए फटाफट से। अच्छा इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जामिनर की पहली पसंद रही है। अभी तो बहुत हल्की रिएक्शन चल रही है, आगे चल रही है, अभी बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन आने जा रही है। सर जिंक डस्ट से आपने रिएक्शन पहले करवाया है फिनॉल का? मैं दो जगह बता सकता हूँ ये मैंने कहाँ कराई है आपको। एक तो मैंने बेटे आपको कराई है बेंजीन की प्रिपरेशन में 11वीं क्लास में, बेंजीन प्रिपरेशन में, आप और देख लीजिए वहां है 100% है। और दूसरी जब ये वाली मैंने कराई है जहां मैंने आपको इस बार फिनॉल की प्रिपरेशन कराई थी, वहां पर सैलिसिलिक एसिड का मैंने दोनों साइड एरो की रिएक्शन दिखाई होगी। हाँ जी स्टार्ट करें बेटा। यस देखो बच्चों, काव्य अग्रवाल आए हैं क्या आज? यस सर। ठीक है। और काव्य क्या हाल है तेरे? सही है सर, बढ़िया। यार तू जरा इस वाली रिएक्शन पे जरा दो लाइन बोलियो इस वाली रिएक्शन पर। तो इसमें सर पहले ये क्लोरोबेनफिनॉल बनेगा, लेकिन हम वो माइनर प्रोडक्ट होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ट्राइफिनाइल ऑफ। क्या हुआ? मेजर प्रोडक्ट हमारा सर ट्राइफिनॉल फॉस्फेट बनेगा। देख जब हम नेचुरल लैंग्वेज से हटकर कुछ और मतलब अपने आप को रोकने का प्रयास करें तो हमारी स्पीड अफेक्ट हो जाती है। समझ तो तू गया क्या? बता अपने आप को किस बात पे रोक रहा था, सच बता। सर फोर्थ है सीरियल में, मैं बोलने वाला था फिर वही याद आया। हाँ नहीं बोलते। इंसान को अपनी नेचुरल चीजों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उसकी स्पेशलिटी होती है ना, हमेशा नेचुरल रहना चाहिए। मेरी ख्याल से ये रिएक्शन मैं आपसे करवाने में सक्षम हूँ। एनिलीन। सक्षम गोयल। एनिलीन बनेगा फिनॉल प्लस एनिलीन, सॉरी फिनॉल प्लस अमोनिया
in presence of dehydrating agent ZnCl2 at high temperature 400 to 700 की रेंज हम ले सकते हैं हाई टेम्परेचर। आप याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, जहां टेम्परेचर याद करवाने होंगे मैं करवा लूंगा। देखिए फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में, आप जानते हैं। अमोनिया कैसी होती है नेचर में? बेसिक। बेसिक दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? एनिलीन। सॉल्ट प्लस वाटर। Salt and water. इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन। Aniline. Aniline. ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, है ना? बंसल जी आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या इस समय? नहीं सर। अच्छा ठीक है। आइए केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5। एनसीईआरटी क्या बच्चों आप लोगों ने अपने सामने रखी हुई है, चेक करते आइए। Yes sir. सर वहां तो मिक्स दे रखे होंगे अल्कोहल के साथ। नहीं सर, अलग से एडिंग द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। अब मैं एक रिएक्शन लिखूंगा और मुझे उम्मीद है कि अच्छा जब ये रिएक्शन मैंने आपको बताई होगी तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी फॉर्म में बताई होगी कुछ एग्जांपल के साथ, पर मैंने कहा था कि ये 5 स्टार टेस्ट है इस वाली रिएक्शन का। आप देखिएगा मैं भी हेडिंग नहीं लिखूंगा, पहले मैं वेट करूंगा आपके रिकॉल करने का। आइए देखते हैं। ये है फिनॉल और इसके सामने एग्जामिनर ने लिखा NaOH। बोलिए क्या बना? CCH5 Sodium peroxide. सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड एग्जामिनर ने बनाया। फिर एग्जामिनर लिखता है आपके सामने सोडियम फेनॉक्साइड, मुझे लगता है याद आएगी आपको, प्लस सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन एग्जामिनर कहता है कि हम कराएंगे ClCH3 के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। गाउस प्रोसेस है। Wurtzwittig होगा। What's the take है? both are equally incorrect। बहुत ही खास रिएक्शन थी तुम लोगों को। विलियमसन सिंथेसिस। हाँ विलियमसन Oh, सिंथेसिस। essential. हाँ. हाँ दिस इज याद आ गई? हाँ Yes, Yes sir. Yes sir. विलियमसन सिंथेसिस है ये। आपके नोट्स का पार्ट है क्या ये? होता तो डाउ होता। यस हाँ सर, sir, chemical properties of part है. तो ये बना एनिसोल प्लस NaCl। तो बहुत उससे ही एथर बनाते थे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 की हेडिंग क्या लिखूंगा अब आपकी समझ में? विलियमसन सिंथेसिस। ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन। देखिए विलियमसन सिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है मैं ऑफिशियली आपको इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में कराऊंगा जिसका नाम है ईथर्स। वो वहीं की रिएक्शन है, लेकिन ये उसके प्रिपरेशन में आएगी, उसी की प्रिपरेशन है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ध्यान से करिए, नोटेड। एक सेकंड। एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन इज नोन एज। अच्छा हाँ सर, इससे मुझे याद आया, मैं पूछना था, अगर सर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन जनरेशन होगा और फिर उसका शिफ्ट भी होना हो, तो अगर से शिफ्ट होता है तो हम ये कहेंगे कि उस रिएक्शन के 2 इंटरमीडिएट थे या फिर एक ही मानेंगे कार्बोकेटाइन? देखो इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन ही है, लेकिन जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको 2 हाँ दिखाने पड़ेंगे, एक हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाला, एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक सर, यही कंफर्म करना था। जो लेस स्टेबल होगा बिफोर शिफ्ट होगा। मतलब सर जितनी बार शिफ्ट होंगे उतनी बार वो ट्रफ बनाने पड़ेंगे कि इतने इंटरमीडिएट थे ग्राफ के अंदर। हाँ, तो ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन मैंने अब आपके सामने लिख दी है। ईथर फॉर्मेशन में आपने देखा विलियमसन सिंथेसिस आती है। लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6। इसको भी पहचानना कि मैंने अभी देखिए कुछ दिनों पहले कहां कराई है, ध्यान से बताइएगा आप लोग। ईथर फॉर्मेशन तो ये हो गया। हाँ देखिए सार्थक दीक्षित, इस वाली इक्वेशन को पहचानिए। मैंने आपके सामने लिखा फिनॉल, और फिनॉल के बाद मैंने यहां लिखा एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड को मैंने उल्टा लिख दिया, पहचान लोगे ना? CH3COC। बताएं क्या रिएक्शन होगी? Anyone in the class? HCl का लॉस हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। HCl का लॉस। चाहे तो आप मैकेनिज्म वाला स्टेप ले सकते हैं,
ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये लोन पेयर है। जब ये इसको अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्लोराइड का यहाँ से लॉस हो जाएगा। पर साधारण रिएक्शन है तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा, C6H5O COCH3, जिसको मैं चाहूं तो भी सीधा करके लिख सकता हूं CH3COO C6H5। कॉमन नेम बताइए इसका क्या होगा, फिनाइल फिनाइल एसीटेट। क्या नाम होगा, फिनाइल फिनाइल एसीटेट। एसिटेट। और साइड प्रोडक्ट क्या है बेटे, HCl। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 की मुझे हेडिंग क्रिएट करनी है। तो इसकी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लिंकेज Esterification। दिस इज व्हाट, एस्टर लिंकेज। अयान मैंने अभी कुछ दिनों पहले तेरे को डांटा था किसी बात पर, हाँ सर। वो बता किस बात पर डांटा था। सर वो कीटोन और एस्टर डिफरेंस। याद आ गई। हाँ सर, वो R2C डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 की हेडिंग होगी एस्टर फॉर्मेशन। और एस्टर फॉर्मेशन में मैंने पहला एग्जाम्पल किसका लिया है बेटे, बताया करो। एसिड। करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने क्या, एसिटल। मेरा मोबाइल अमन पोपटानी का नंबर दो। सर हाँ सर फिनॉल को अगर हम लोग पीएच स्केल में लेते हैं तो उसे हम लोग ग्रेटर देन 7 बोलेंगे ना। फिर से बोलिए बेटा, क्या करें। सर फिनॉल को अगर हम लोग पीएच स्केल में मेजर करते हैं तो उसमें लेस देन 7 होगा बेटा, पानी से ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल जो है किससे ज्यादा, पानी 7 हो गया ना 25 डिग्री पर। सर पानी से कम हो जाए। अच्छा ठीक है सर ज्यादा एसिडिक है बेटा। सर कंफ्यूज हो गया सर, सॉरी सर कंफ्यूज। ठीक है, एंजल। यस सर। व्हाट इज, जैसे कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज एसिटाइलेशन तो क्या जवाब दोगे उसे। एस्टर फॉर्मेशन होता है जब। मैं बताऊं, आप ये भी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, हाँ बताओ कौन बच्चा कह रहा था, मैं बताऊं, बताओ। रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसीटेट ग्रुप। OH को एसिटाइल। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एसिटाइल ग्रुप इज नोन एज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। अच्छा मैंने सर वो मैं ये और देखो, ये हटा दूं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6। सर वो वाला क्वेश्चन मैं अल्कोहल के लिए पूछ रहा था, गलती से फिनॉल बोल दिया। तो हाँ, एल्कोहल के लिए आपने सही बताया, एल्कोहल जो है लेस एसिडिक होते हैं पानी से, वो 7 के ऊपर चले जाएंगे। 7 से ऊपर जाएगा फिर तो तो सर एसिडिक बेसिक क्यों हो बोलते हैं, गया फिर तो बेसिक हो गया ना। कौन, नहीं वो लेस एसिडिक एक्चुअली में ऐसा है कि आपके सामने कौन खड़ा हुआ है इस बात पे डिपेंड करती है आपकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल जो है वो पानी से कम एसिडिक है, तो पानी रहा स्ट्रॉन्गर एसिड, तो एल्कोहल का आयोनाइजेशन वीक कर देगा ना। वो भूल गए कि जैसे एसिडिक कॉमन आयन इफेक्ट याद करो। नहीं वो तो याद है सर, यस सर। कि स्ट्रॉन्गर वाला वीकर की डिसोसिएशन रोक देता है, लेकिन एक्चुअली एल्कोहल दोनों प्रकार से बिहेव कर सकता है। लोन पेयर की वजह से लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये पोलर बॉन्ड है, और पोलर होने के कारण ही किसका त्याग कर सकता है, किसका आयनाइजेशन, दोनों तरीके से काम करता है। तो फिर से जो आयन बनेगा फिर तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा ना, या तब भी फिर वो कुछ और होएगा। एल्कोक्साइड आयन बनेगा। पर मुझे बात समझ में नहीं आई सर, एथर का सर मिथॉक्सी है तो वो प्लस आई नहीं होएगा, वो नहीं मतलब ही नहीं है वो, तो उसे तो भूल जाओ। O नेगेटिव C नेगेटिव वो तो अलग चीज है बिल्कुल। मैं बता दूंगा कौन से एग्जांपल। सर मुझे याद है सर, एक सवाल किया था सर, उसके अंदर कार्बोकेटाइन जनरेशन हुई थी, उसकी शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि उस पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा था, उससे प्लस आई होना था। अरे वो तो ये रहा होगा इस टाइप का RCH2 पॉजिटिव O, ये रहा होगा जहां पर। नहीं सर, पॉजिटिव कोई चार्ज था ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो अगर तेरे दिमाग में आ जाए क्वेश्चन भेजूंगा आपको सर बाद में। मेरे को इमेज भेज दियो, है ना, जब भी याद आ जाए तेरे को। यस सर। ओके,
केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर फिर हम अभी इसी में रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 में ही, इसके बी पार्ट में। देखो एसिटाइलेशन कराने के बच्चों मैंने आपको दो तरीके क्लास में सिखाए हैं। पहला तरीका मैंने बता दिया एसिटाइल क्लोराइड यूज करके, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया है एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके, इफ यू रिमेंबर। बताइए क्या रिएक्शन होगी भाई उसी प्रकार से। किसका लॉस, देखिए लॉस किसका हो रहा है, एसिड। और फिर क्या बनेगा C6H5, बॉन्ड जहां से टूटता है वहीं से जुड़ता है, C डबल बॉन्ड CH3। नाम बताइए इसका, फिनाइल फिनाइल एसिटेट। साइड प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, फिनॉल। एसिटिक। इस रिएक्शन में और पिछली वाली जो रिएक्शन थी एसिटाइल क्लोराइड वाली, दोनों में क्या अंतर है? साइड प्रोडक्ट किसी में HCl बन रहा है, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी तो सब कुछ वही है। देखिए क्या हुआ, Yes. और अगर आप मैकेनिज्म वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन के कारण इस कार्बन एटम पर या किसी भी कार्बन एटम पर आप ले सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इसको अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीव कर जाएगा। फिर से देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड, और ये है फिनॉल PHOH। देखना इतना पार्ट क्या बन गया, जरा सोच के बताएंगे मेरे को, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने। फिनाइल एसिटेट। और ये वाला पार्ट जो अब मैं शेडेड एरिया में ले रहा हूं, ये वाला पार्ट एसिटिक। अच्छा सर, अगर ये एसिमेट्रिक होता तो फिर फिनाइल किसको, मतलब किसने जाए प्रेफर करता? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं आपके सामने क्रिएट कर दे रहा हूं, आपको बड़े आसानी से अपने शब्दों का आंसर जरूर मिलेगा। मान लीजिए आपने इथाइल ग्रुप लगा दिया, सब Yes, कुछ इस sir. बात पे डिपेंड करता है कि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर किस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये प्लस आई नीचे वाले पे ज्यादा होगा, डिमिनिश कर देगा, ग्रेटर प्लस आई है, तो यहाँ पर हाँ ठीक ठीक ठीक, अटैक जो है लेस फीजिबल हो जाएगा। लेस फीजिबल। अपना क्वेश्चन भी रिपीट करिए और आंसर भी रिपीट करिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक एसिमेट्रिक एसिड नाइट्रेट है तो फिर कौन सा वाला पार्ट एस्टर फॉर्मेशन पार्ट लेगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? आंसर ये मिला है सर कि हम ये देखते हैं कि कौन से कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा बड़ा हमारे एल्काइल ग्रुप होएगा कार्बन से अटैच, उतना कम होएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इस केस में जैसे नीचे वाले ग्रुप पर C2H5 था तो प्लस चार्ज कम हो गया, तो उस पर अटैक करना अनफीजिबल हो जाता है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी नंबर केमिकल प्रॉपर्टी नंबर जो 6 चल रही थी उसका आपने ए पार्ट देखा एसिटाइलेशन, है ना, एसिटाइलेशन देखा बाई एसिटाइल क्लोराइड। बी पार्ट में देखा आपने एसिटाइलेशन बाई एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, रिलेट कर रहे हो ना बेटे। अब सी पार्ट में कुछ दिनों पहले बता चुका हूं, जिसकी रिएक्शन आप, जिसका नाम आपने 2-3 बार पूरी क्लास में बोला था, मुझे लगता है आपको वो शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। इस बजमिनी किसने बताया इतनी जल्दी आंसर? अलौकिक। वेरी गुड। फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइलेशन होगी ना इसमें, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। देखना मैंने बेंजोइल क्लोराइड को उल्टा लिख दिया, आप समझ जाते हो क्या? यस सर बिल्कुल। ये रहा बेंजोइल क्लोराइड। मान्य समाधि, कैन यू प्रिडिक्ट द रिएक्शन एंड फाइंड द प्रोडक्ट? C6 नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं है। C6H5COCl प्लस HCl का लॉस। मेरे अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूं तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखता, सीधा करके देखना भाई, एक ही बात है ना। इतना पार्ट ये पार्ट बेंजोएट ग्रुप है और ये फिनाइल, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल बेंजोएट। इस रिएक्शन का नाम अभी अभी आपने मेरे को बताया, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। करिए फटाफट।
लॉस साइड लगा दीजिए। इस पर ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजियर है हेदर अगेन हेदर देखने में लग रहा है जो भी था। अब अगला चैप्टर तो और भी आसान लग गया है। तो एक्चुअली में जब हमारे पास रिएक्शन याद होने लग जाती है तो आसान लगे सर वो आपने बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में 100% फिर धीरे धीरे कम। अच्छा एक एक क्वेश्चन खेलेंगे है ना। विनर को मैं अपने मन से बहुत अच्छा प्राइज दूंगा जब भी हम अगर मिलेंगे तो। आप क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछने वाले हैं सर, टेढ़ा मेढ़ा? नहीं प्योर मतलब लाइक मजा आएगा, प्योर माइंड गेम है वो तो बता दूं। पूछिए सर। जो जिसके दिमाग में स्ट्राइक कर गया वो 10-12 सेकंड भी नहीं लेगा, 10-12 सेकंड भी नहीं लेगा। और जो मैंने अभी पिछले 10 मिनट में पढ़ा है उस पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने तो अभी कुछ मिटाया भी नहीं है। देखिए ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 हुई या ये जैसे ये वाली हुई, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आधारित है सवाल। हटाओ चलो, इससे ज्यादा और क्या बोलूं। ओके सर। तो पहले मैं मौका दूंगा गर्ल्स को, उस बॉयज अपना तो लास्ट स्लाइड अभी कॉपी नहीं हुई है। कर लो भैया करो। के हो जाए एक एक क्वेश्चन, बोल हाँ कर रहा है। हाँ सर हो जाए। ठीक है, पहली बार तेरी आवाज में पॉजिटिविटी दिखी है, नहीं तो ये कहता पूछ। सर नहीं सर तब भी दिखी थी, भी कहते क्लास एक्सटेंड कर दीजिए सर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन ओपन फॉर ऑल कर दिया है मैंने ना, क्यों मैं कि वॉइस के साथ पार्शियलिटी करो, सबके लिए ओपन है क्वेश्चन। ठीक, आइए देखें। हैंड रेस करिएगा बस, आंसर बोलिएगा मत। देखिए एनऑर्गेनिक कंपाउंड, inorganic compound is subjected to inorganic compound is subjected to acetylation. Inorganic compound is subjected to acetylation in presence of excessive amount of acetyl chloride. Acetyl chloride. Find the number of OH groups. Find the number of OH groups present in the organic compound. Find the number of OH groups. क्या सवाल है सर? सवाल क्या था सर? Find the number of OH groups in the given organic compound if के बाद बस मुझे आप 10 सेकंड दे दीजिए, 10-15 सेकंड। मुझे भी एक्चुअली मन से बना के लिख रहा हूँ तो एक छोटी कैलकुलेशन करनी है, बट एक पेन देना है। Find the number of OH groups. Number of OH groups in. Number of OH groups in the given organic compound if के बाद मैं लिखा रहा हूँ, बस एक सेकंड मुझे चाहिए। एक सेकंड, बस एक सेकंड में कैलकुलेशन करके बताता हूँ ना आपको करना क्या है। यस सर, बिल्कुल सर। जरा मेरे को आप एक सेकंड में आपको पता चल ही जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। 2 3 3 3 6 55 एक सेकंड भाई बस। If the weight of लिखो, find the number of OH groups. If the weight of given organic compound, weight मतलब ग्राम molecular mass is 92 and एक सेकंड बस, and the weight of and the gram molecular mass of product formed and the mass of and the gram molar mass of product formed is 218.
218 ग्राम पर मोल। सर प्लीज रिपीट करवा दीजिए क्वेश्चन। जरा जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ दें। An organic compound is subjected to acetylation in the presence of excessive amount of acetyl chloride. Find the number of OH groups present in the organic compound if the weight of given organic compound is 92 and the gram molar mass of product formed is 218 gram per mole. हाँ, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। केवल मैं 15-20 सेकंड वेट करूंगा। आयुषी चाहर, लिख लिया आपने क्वेश्चन? सर 4 मैं ऑप्शन दूं क्या आप लोगों को? 2 हाँ सर ऑप्शन 3 4 एक सेकंड 4 D 5। स्टार्ट करें? सर 3। मुझे नहीं पता, मैं तो आंसर बता, मैं तभी बता पाऊंगा। बता आंसर 3 फाइनल है, बाकी बचे ही बताए। बी लग तो रहा है, तो बी लग तो रहा है। देख बेटा, मैंने तो उस दिन एग्जाम्पल समझाया था ना कि जैसे तेरे अच्छा हाँ 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 हाँ, कोई मरीज आया तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो भगवान मान के आता है ना डॉक्टर को, मरीज। हाँ सर हाँ। कोई माने ना माने, मैं तो यही मानता हूँ कि भाई मैं जिसके पास इलाज कराने जा रहा हूँ, मेरी जान उसके हाथों में है, तो मेरे लिए तो भगवान है भाई वो। बाकी कौन क्या रखता है वो रिलेशन हो जाने। मेरी नजर में तो भाई जो तुम्हें स्वस्थ कर रहा है वो भगवान से कम नहीं है। तो अगर मैं तेरे पास आया और मैं पूछूं डॉक्टर साहब मैं सही हो जाऊंगा, मर भी सकते हो। बता बता उस वक्त मैं तेरी क्या हालत करूंगा। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोला अगर बेटा भगवान तुझे इतनी अच्छी कह रहे हैं तुझे कि भाई तू पढ़ ले। चलो स्टार्ट करें। सर 4। ओके, मतलब 4। ऑप्शन बता कौन सा है? सर सी। ओके, बाकी बच्चे ही बताएं। बी। ये बी कौन बता रहे हैं? सक्षम गोयल? मैं बकरी बकरा। अरे सर आपके हिसाब से क्या आंसर है? मैंने तो अभी भी क्वेश्चन रेडीमेड बनाया तेरे सामने कैलकुलेशन करके, मैं तो भी यही बता ही रहा हूँ आंसर। कुणाल काल्ला ने अभी भी एक आंसर भेजा है। कौन सा आंसर भेजा कुणाल काल्ला ने? हाँ, और कोई बच्चा? कृष बजाज। कृष बजाज बेटा बताइए आंसर। अच्छा, मेरे ख्याल से इनफ टाइम हैज बीन गिवन। मैं अब आंसर बोलूंगा, ध्यान से सुनना। सर एक मिनट सर। पार की मुझे ये तुझसे उम्मीद नहीं थी बेटा। तान्या क्या आंसर आ रहा है? तो CH3COCl3 ट्रीट किया था ना हमने। हाँ, अब मैं भी रीचेक कर लेता हूँ आंसर को ऐसे, क्योंकि मैंने भी अभी रेडीमेड क्वेश्चन बनाया। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं जो बोलूं उसको सुनो ध्यान से। बताऊं? सर 2 मतलब ए आंसर है। आंसर ए। ओके सर मेरा बी है। एक और सेलेक्ट कर लो, डी तो सारे हो जाते। मैंने तो पहले ही पी। क्योंकि यार तू क्यों तुक्केबाजी कर रहा है? बता कैसे, सच बता कैसे? अरे सर मैं कहाँ तुक्केबाजी कर रहा हूँ, आपने कहा बी तो मैंने बोला। अच्छा क्या रिएक्शन की तूने? अच्छा के कैसे आएगा तू जरा बता, बी आंसर कैसे आएगा? आंसर 3 आएगा, आंसर बी आएगा सर। तेरे का सही बी आएगा। के कैसे आएगा? की बात बी आएगा सर। मैं आ गया था सर, बी आएगा। मैं बताऊं कैसे आएगा सर? नहीं मैं बोलूं?
मैं तुम समझ नहीं पा रहे ऐसा आंसर चेंज कर दिया सर, सी गलती से लग गया सर, पेन की कर दिया सी ऐसा बी है, है मेरा सर। मैं के पीछे क्यों पड़ा हूँ इतनी देर से, क्योंकि मुझे वहां पर महसूस हो गया था कि के ने सही आंसर बता दिया, लेकिन मैं के को पीछे इसलिए तो पड़ा हूँ कि वो असली बात बताए कि क्यों। के मैं बताऊं कैसे आया सर? नहीं नहीं, के बताएगा। चलो के वाइस तो मेरी बात जरा, मैं एक रैपिड फायर करूंगा, सही बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, और उस रैपिड फायर को जरा यूज करना। और जो मैंने अभी भी एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन कराई उसको जरा अपनी नजरों के सामने रखो, इस रिएक्शन को जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, क्या होगा सर? आपने बताया आंसर क्या है? बेबी तुम कहाँ चले गए थे? अरे सर कहीं लीव हो गया था। अब तू रुक जा सर, पूछेंगे तो आंसर कैसे है? तू बोला ही नहीं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मिसबिहेव क्यों करने लग गया अचानक, ये देखो इस वाली रिएक्शन को देखना, अभी कर्सर काम नहीं कर रहा, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 की ये जो नीचे लिखी हुई रिएक्शन को देख रहे हो तो आपको साफ दिख रहा होगा कि एक है झटता है टू डिस्प्लेस वन हाइड्रोजन बाय वन एसिटाइल ग्रुप, हाँ या ना? एंड CH3CO विल कम इन। एक हाइड्रोजन का लॉस किया, बदले में एसिटाइल ग्रुप को प्लस किया। एसिटाइल ग्रुप CH3CO का मोलर मास है 43, तो 43 और हाइड्रोजन का 1, नेट गेन 42 का, इधर एक हाइड्रोजन और टोटल डिफरेंस है 126 का, तो 126 दैट 42 3 आएगा, 3 डिस्प्लेसमेंट हुई है। ऐसे भी न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, शायद सब बच्चे नहीं सुन पाए हो। सुनो यार, 1 मिनट के लिए चल जाता, कहाँ चला गया? अभी आ गया, अभी चला गया, मेरा आ रहा कर सर, चला है वो। हेलो, यस सर, हाँ सुनो, आ गया सर। अच्छा देखो, जो प्रोडक्ट है उसमें एक OH ग्रुप है ना? रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और बदले में आपको क्या चीज बेनिफिट हो रही है? CH3CO। CH3CO का मोलर मास कितना आ रहा है? 43। चेक कर लो, गिन के देखो। 43, हाँ सर 43 आ रहा है। And what you have done, you replace one hydrogen and add one CH3CO ग्रुप, यानी कि -1 प्रोडक्ट में हुआ और +43 आपने कर दिया, तो नेट रिजल्ट +42 का हुआ ना? 42 का हुआ, और नेट डिफरेंस है मास 126 आया, तो 126 डिवाइडेड बाय 42 कहां से कितना कहती है? और सर पता है सर गलती क्या हो गई, मैंने एक्चुअली सर पहले ले लिया OH का डिस्प्लेस कर दिया, तो 17 का डिस्प्लेसमेंट हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तूने क्या लॉजिक लगाया? मुझे नहीं मिलना चाहिए सर, मेरी चॉकलेट नहीं है, मुझे नहीं मिलना चाहिए सर। मैंने एंड में इतनी मुश्किल से निकला सर, मेरी चॉकलेट नहीं है। देख के सुन, जब तू आंसर बोल रहा था ना तभी तो मैं नहीं सर, नहीं, मैंने हाइड्रोजन का लॉस और CH3CO का गेन, ये तो यहाँ तक तो आ गया था, पर उसके बाद सर मेरी जो मैंने ये वाला नहीं लगाया था लॉजिक सर, मेरी चॉकलेट नहीं है। स्पष्ट तुझे गलती समझ में आ गई है क्या? सर मैंने पूरा CH3CO एक बार दोबारा से बता कर दीजिए दिया। प्लीज। ओके, मैंने पूरे से कर दिया गलती से। अच्छा, आप गर्ल्स में कोई बच्चा बता सकता है इस वाली बात को दोबारा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी? सर मैं बताऊं? नहीं रुको बेटा, मेरा सबकी समझ में भी आया नहीं है शायद, है ना? आ गया सर, आ गया। चलिए देख लेते हैं, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है? सुनो, आपके सामने ये एल्कोहल ग्रुप है, इसे आप मानो पेरेंट कंपाउंड, और मैं इसके सामने लिख रहा हूं N। आप समझ गए होंगे कि यहां एग्जामिनर आपको नंबर ऑफ OH ग्रुप्स नहीं बता रहा है, ठीक है? यस। सेम क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है NH2 लेकर, एक H डिस्प्लेस होगा, यहां भी नंबर ऑफ N मान लिया उसने, वो नहीं बताएगा आपको। यस। ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है जरा वो चेक करते हैं। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे समझ के दिखाएंगे। ये रहा हमारा एसिटाइल क्लोराइड। आप नफा नुकसान तो समझते होंगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि H जाएगा और Cl जाएगा, हाँ या ना?
तो अब अगर मैं इस कंपाउंड का ग्राम मोलर मास m मान लूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? देखना, यही होगा ना n टाइम्स। हाँ सर। और इतने पार्ट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालो तो ये 43 आ रहा होगा। चेक करो, 43 चेक करो, है ना? यस सर। अब अगर मैं इस वाले फाइनल प्रोडक्ट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या मानू? m डैश, तो m डैश की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर आएगी? m प्लस n टाइम्स ऑफ 42। चेक करो ये फॉर्मूला कैसा है सर। m डैश का जो वेट है माइनस m का जो वेट है वो 43n माइनस n के बराबर, तो हाँ 42n आएगा, करेक्ट है फॉर्म। यानी कि आपने क्या करा बेटे, एक h का नुकसान किया, देखता है -1 का, और उसकी जगह तू क्या लेकर आई है बेटे? 43 प्लस 43। नेट गेन कितने का हुआ? 43 माइनस 1 इज इक्वल टू 42। यानी कि एक OH जाएगा तो प्लस 42 बढ़ेगा। क्या कहा मैंने? एक H जाएगा सर, एक H जाएगा, है ना? यानी कि एसिटाइलेशन जब भी होगा तो प्रोडक्ट में 42 ऐड होंगे। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये यस सर, बिल्कुल सर। व्हाट इज n? व्हाट इज n ये बताइए। n इज द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट। नंबर ऑफ OH ग्रुप या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, एक ही बात है। तो यहां क्या बना? R। स्पष्ट नहीं, समझ में नहीं आया क्या बेटा अभी भी? आ गया सर, आ गया। विष्णु जी, हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको दे देता तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा देते, क्यों? सर उससे पहले भी हो जाता सर, गलती से कैलकुलेशन एरर हो गई बस। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मुझे इमीडिएटली इसका आंसर चाहिए। ठीक है, लिखो। ये नोट कर लिया आप सबने पूरा? एक सेकंड सर, यही नोट कर दें। करना है सर, करना है। के तू यहां तक नहीं पहुंचा होगा, है ना? सर मैं कह रहा हूँ ना, मैंने हाइड्रोजन का लॉस और CH3 उसका एडिशन मैंने सर यहाँ तक कर लिया था, फिर मैंने बात में तुक्का मार दिया। मेरी नहीं है सर, मेरा प्राइस नहीं है। ठीक। कर लिया सर कॉपी। अब नहीं सर, एक मिनट। हाँ लिखो। सर रिजॉइन करना है, फिर 1 ही मिनट रह गया। बताओ, करना है तो कर लो, तुम्हारा मन है। तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास थी ना हमारी? हाँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, जैसा तुम चाहो। बताओ, अभी तुम्हें पी संडे ब्लॉक को एक्स्ट्रा क्लास है? आप एक मिनट सर, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है? कल क्लास नहीं है तुम्हारी? कब? कल तो क्लास कितने नहीं। बजे से मतलब कितने आपने बजे कहा था थोड़ा सा। नहीं, अच्छा, मैं कंफ्यूज। कल तो नॉर्मल क्लास होगी तुम्हारी, संडे है ना कल तो। हाँ सर वही तो। संडे को तुम्हारी यूजुअली क्लास होती है क्या? होती है? ये सर छुट्टी देते हैं सर बाकी बैचेस को? हाँ, सबकी छुट्टी होती है, इंक्लूडिंग 11th की भी। मतलब हम एक अकेले हैं सर जो आपकी यार जान अगर का तुम्हारे, बोझ सच बने। बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे नवंबर में पेपर नहीं होते ना तो मैं नहीं ले आराम से। नवंबर की वजह से लेनी समझ रहा पड़ेगी। हूँ सर। हाँ भाई, मैं भी समझ रहा हूँ।